साथियों नमस्कार। मैं श्रीमती पुष्पलता साहू, शासकीय प्राथमिक शाला बोहाड़ी, संकुल केंद्र कनेरी, विकासखंड गुरु, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ। आज की क्लास में मैं बच्चों को संकेतों के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं टीआरएम बनाई हूँ, जो इस तरह से यहाँ पर है। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रही है अस्पताल, तो एक तरफ अस्पताल लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उसका संकेत चिन्ह भी है, जिसे बच्चे देखकर जानेंगे कि यहाँ पर अस्पताल है। इसी तरह से अगला संकेत है गति अवरोधक। इधर गति अवरोधक लिखा हुआ है और इधर उसके लिए संकेत चिन्ह भी बनी हुई है। जैसे कि हम रास्ते में चलते हैं तो इस चिन्ह को देखकर थोड़ी गति धीमी कर लेते हैं। इसी तरह से अगला संकेत है दायां मोड़, तो इसके लिए ये दायां मोड़ का संकेत बना हुआ है और इसे देखकर हम दायां मोड़ते हैं। फिर अगला है यहाँ पर पुलिया लिखा हुआ है और इसे देखते हैं तो जान जाते हैं कि सामने में पुलिया है। उसके लिए संकेत चिन्ह इस तरह की बनी हुई है। अगला संकेत है पाठशाला, तो यहाँ पर पाठशाला लिखा है और इसके लिए संकेत चिन्ह इस तरह की बनी हुई है। अगला संकेत है रेलवे लाइन, तो यहाँ पर रेलवे लाइन है और इधर उसका संकेत चिन्ह बनी हुई है। इस तरह से बच्चे इन्हें देखकर जानेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे संकेत हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं और इसे जानने के लिए कुछ इस तरह से और भी गतिविधि कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे एक तरफ लिखा हुआ है संकेतों की दुनिया और उसके नीचे लिखी हुई है एक तरफ संकेत और दूसरी तरफ उसके चिन्ह के लिए जगह छुटी हुई है। बच्चे इसे बारी बारी से पढ़ेंगे और यहाँ पर लाकर उसके चिन्ह को जमाते जाएंगे। जैसे पहला लिखा हुआ है रेलवे लाइन, तो बच्चे उन्हें पढ़ेंगे और रेलवे लाइन के लिए जो संकेत चिन्ह है उसे यहाँ पर लाकर लगाएंगे। अगले लिखा हुआ है अस्पताल, तो बच्चे उसे पढ़ेंगे अस्पताल और यहाँ पर अस्पताल का संकेत चिन्ह लाकर लगाएंगे। फिर यहाँ पर पढ़ेंगे गति अवरोधक, तो गति अवरोधक के लिए संकेत चिन्ह लाकर लगाएंगे। ये है इसका संकेत चिन्ह। फिर अगला लिखा हुआ है दायां मोड़, तो फिर दायां मोड़ के लिए संकेत चिन्ह लाकर लगाएंगे। फिर बायां मोड़ लिखा है तो अगले बच्चे आएंगे और बायां मोड़ का संकेत चिन्ह लाकर लगाएंगे। इन संकेत चिन्हों का ज़्यादातर उपयोग हम सड़क में ही करते हैं और सड़क नियमों का पालन करते हैं। इस तरह से अगला यहाँ पर लिखा है घर, तो घर का संकेत चिन्ह लाकर लगाएंगे। अगला बच्चा पेड़ लिखा है तो फिर पेड़ का संकेत चिन्ह यहाँ पर लाकर लगाएंगे। फिर इसे पढ़ेंगे, यहाँ पर सूरज लिखा है तो अगला बच्चा आएगा और सूरज का संकेत चिन्ह यहाँ पर लाकर लगाएंगे। उसके नीचे तारा लिखा है तो फिर अगला बच्चा आएगा और तारा का संकेत चिन्ह यहाँ पर लाकर लगाएंगे। फिर इसके नीचे कुआं लिखा हुआ है तो उसके अगले बच्चा आएगा और कुआं का संकेत चिन्ह यहाँ पर लाकर लगाएंगे। और इस तरह से संकेत चिन्हों का प्रयोग ज़्यादातर हम नजरी नक्शा बनाने के लिए करते हैं। अगले यहाँ पर लिखा हुआ है पाठशाला, तो अगला बच्चा आएगा और पाठशाला का संकेत चिन्ह लाकर लगाएगा। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है मंदिर, तो फिर मंदिर का संकेत चिन्ह लाकर यहाँ पर लगा देंगे। इसके नीचे लिखा हुआ है नदी, तो नदी को पढ़ेगा और नदी का संकेत चिन्ह यहाँ पर लाकर लगा देंगे। इसके नीचे लिखा हुआ है घटाना, तो अगला बच्चा आएगा और घटाना का संकेत चिन्ह लाकर यहाँ पर लगा देगा। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है भाग, तो भाग का संकेत चिन्ह यहाँ पर लाकर लगाएंगे। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है छोटा, तो छोटा का संकेत चिन्ह यहाँ पर लाकर लगाएंगे। इस तरह से इन संकेत चिन्हों का प्रयोग ज़्यादातर हम गणित में ही करते हैं। फिर अगला लिखा हुआ है पुलिया, तो फिर अगला बच्चा आएगा पुलिया का संकेत चिन्ह इस तरह से लगाएगा। फिर हार ना बजाए लिखा हुआ है तो अगला बच्चा आएगा और हार ना बजाए का संकेत चिन्ह यहाँ पर लाकर लगा देगा। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है जोड़ना, तो जोड़ना का संकेत चिन्ह यहाँ पर लाकर लगाएगा। और उसके नीचे लिखा हुआ है गुणा, तो गुणा का संकेत चिन्ह यहाँ पर लाकर लगाएगा। और इसके नीचे लिखा हुआ है बड़ा, तो बड़ा का संकेत चिन्ह लाकर लगाएगा। और नीचे में बराबर लिखा है तो बराबर का संकेत चिन्ह लाकर लगाएगा। इस तरह से बच्चे बारी बारी से आएंगे और संकेत चिन्हों को लगाएंगे। खेल का मजा भी लेगा और इसके बारे में जानेंगे तथा अपने जीवन में संकेतों का उपयोग भी करेंगे। नमस्कार।